हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्राकृतिक रेशे लेसन नंबर 4 नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे रेशों का वर्गीकरण, पादप रेशे कौन से होते हैं, सूती वस्त्र उनकी कताई बुनाई रंगाई छपाई का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, जानता हूँ रेशे कौन से और हमारे राजस्थान में कौन कौन से परिधान है वो प्रचलित है। तो हमारे चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग करते हैं रेशों का वर्गीकरण। रेशे हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक प्राकृतिक होता है और दूसरे होते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो हमें पौधे और जंतु उनसे प्राप्त होते हैं, उन दोनों से प्राप्त होते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक रेशे नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल में ऊन, कपास, पटसन, मूंछ, रेशम ये आते हैं नेचुरल फाइबर्स में। दूसरे होते हैं वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायन हैं उनके माध्यम से तैयार किए जाते हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं, रेयन, डेक्रोन, नायलॉन है वो इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है पादप रेशे। पादप रेशे कौन से होते हैं और उनसे किस प्रकार रेशे हैं वो तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट है रुई। रुई हमें कपास की जो भी पादप है उनके फलों से प्राप्त होती है और इन फलों का आकार कितना होता है, इन फलों का आकार है वो नींबू के आकार जितना होता है। जब ये फल है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब ये टूट जाते हैं और इन कपास के बीजों को बिनोला भी कहते हैं। कपास के बीज है उनसे रुई प्राप्त करना। रुई प्राप्त किस मेथड से की जाती है, हस्तचयन प्रक्रिया, हैंड सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके माध्यम से जो इसके फल है उनको अलग प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात ककतन द्वारा कपास के बीज है उनको भरता करते हैं, जिसे कपास ओटना, कॉटन गिनिंग भी कहते हैं। कपास के फल है वो रुई से फल रुई प्राप्त होती है। हमारे जो भी कपास के फल है कपास यानी कि जो भी बिनोले हैं उनसे हमें रुई प्राप्त होती है और आजकल रुई प्राप्त करने का कार्य वो मशीनों के माध्यम से भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वो है जूट, पटसन। जूट तंतु है वो जूट की जो भी पादप है उनके तनों से प्राप्त होते हैं और सर्वप्रथम जो प्लांट होता है उसकी जब पुष्प लगते हैं तो पुष्पन अवस्था है उसी में उसको काट लिया जाता है। फिर उसके जो भी तने हैं उनको कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे कि जो उसके तना है वो अच्छे से गल जाता है पानी में। पानी में गलने के पश्चात इन तनों को पटसन तंतु है उनको हाथों से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उनसे वस्त्र या अन्य वस्तुएं हैं वो बनाए जाते हैं। जो तंतु प्राप्त होते हैं उनसे धागे बनाए जाते हैं और धागे बनाने के बाद अनेक प्रकार के वस्त्र हैं वो तैयार किए जाते हैं। और वस्तुओं में देखें तो जूट से पायदान भी बनते हैं, चटाई बैग है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी है मूंछ। मूंछ है ये एक प्रकार की ग्रास होती है, मूंछ ग्रास उसकी पादप से प्राप्त होती है। अगर हम बॉटनी में देखें तो सेकेरम मूंछा भी कहते हैं। सेकेरम मूंछा एक बीजपत्री पादप होता है जो हमें नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर वाले एरिया है उसमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें राजस्थान का जो अजमेर वाला एरिया है उसमें तो मूंछ आधारित कुटीर उद्योग है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनका वैश्विक उत्पादन किया जाता है। मूंछ है उसके सरकंडों का उपयोग किन किन में किया जाता है, झोपड़ी या परंपरागत फर्नीचर जैसे कि नीचे वाला डायग्राम में दिखाया है टेबल या फिर मुड्ढा उनको बनाने, सिरकी और इको फ्रेंडली जो भी खिलौने हैं उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो मूंछ है उसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ हैं वो भी तैयार की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन रस्सियों का यूज़ किस में किया जाता है, चारपाई, कुर्सियाँ, सजावटी सामान बनाने के लिए इनका यूज़ है वो किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग थे हमारी सूती वस्त्र है उनकी कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई का कार्य है। हम देखेंगे कताई। कताई तो हमारे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कताई कहते किसे हैं। जो हमें प्लांट है उसके जो फाइबर्स प्राप्त हुए थे उन फाइबर्स से धागा बनाने की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। यानी कि पादप से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई की प्रोसेस में क्या होता है, रुई लेते हैं, रुई के एक पुंज है उसको धीरे धीरे रेशे को खींचते हैं, उसके पुंज के रेशे हैं उनको खींचते साथ ही साथ खींचने के साथ ही उनको ऐंठते रहते हैं और जिससे तंतु है वो पास पास आ जाते हैं और धागा है वो बनने लगता है। कताई करने के लिए दो मेथड है वो यूज किए जाते हैं, दो युक्तियाँ। एक सरल युक्ति है हस्त तकुआ जिसे तकली भी कहते हैं, नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरा होता है चरखा, उसका भी उपयोग है वो कताई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है वो है बुनाई। बुनाई का कार्य किसे किया जाता है, जो हमें धागे प्राप्त हो रहे हैं कताई से उन धागों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को ही बुनाई कहते हैं। और बुनाई दो टाइप से की जाती है, एक वीविंग टाइप से और दूसरी होती है नीटिंग टाइप से। वीविंग में क्या होता है, धागे के दो सेट लेते हैं उनको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए है ना करघे हैं उनका यूज़ किया जाता है। और नीटिंग है, नीटिंग में क्या किया जाता है, एकल धागा है उससे वस्त्र निर्माण किया जाता है।
नीटिंग के लिए हाथ से भी किए जा सकते हैं या फिर मशीन है उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है वस्त्रों की पर रंगाई का कार्य। वस्त्रों पर रंगाई का कार्य किस प्रकार से किया जाता है? हमने अपने आसपास गांव शहर में जो रंगरेज है उनको कलर करते हुए देखा होगा। वस्त्रों पर रंगाई किस प्रकार से करते हैं? सूती वस्त्र है उस पर रंगाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लिए जाते हैं, पिगमेंट विभिन्न प्रकार के वो काम में लिए जाते हैं। जिस कलर से हमको रंगाई करनी है उसको हम पहले क्या करेंगे, ठंडे पानी में घोलेंगे उस कलर को। ठंडे घोले के जो रंग है उसको गर्म पानी में डालते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देकर अच्छे से डंडे से उसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें वस्त्र को डाला जाता है और डंडे की सहायता से 5 से 10 मिनट तक ऊपर नीचे करते हैं। अब पानी है उसको ठंडा होने तक वस्त्र है उसको रंग में भीगने देते हैं। एक पात्र लिया, उसमें कलर हमने डाल लिया था, पहले ठंडे पानी में कलर को तैयार किया, फिर उसको गर्म पानी में डाला और गर्म पानी के साथ ही उसमें नमक डाला हुआ था, अच्छे से मिक्स किया। कपड़े को कुछ समय तक 5-10 मिनट तक ऊपर नीचे किया, फिर उसको उसी पानी में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे पानी है वो ठंडा हो जाता है तो हम कपड़े को निकाल लेते हैं, पानी को निचोड़ कर छायादार स्थान में सुखा देते हैं और सूखने के बाद उसके प्रेस कर देते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, वस्त्रों की रंगाई की जाती है। नेक्स्ट आता है बंदेज। राजस्थान और गुजरात वाले राज्य हैं उनमें बंदेज के वस्त्र प्रचलित हैं। बंदेज के वस्त्रों में अगर हम देखें तो रुमाल है, स्कार्फ है, साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, चुन्नी, चादर, पर्दे कुछ हमें देखने को मिलते हैं। बंदेज में रंगाई करने से पहले क्या किया जाता है, वस्त्र में डिजाइन बनाने के लिए वस्त्र है उसको धागे से बांध देते हैं। धागे से बांधने से क्या होता है कि जहाँ पर धागा बांध दिया वहाँ पर रंग नहीं चढ़ता और शेष पूरा वस्त्र है वो कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो ये तो एक कलर ही करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमें 2 या 2 से अधिक कलर करने हैं तो भी यही धागे से बांधा जाएगा, लेकिन उसमें किस प्रकार से कलर का प्रोसेस होगा, कलर है वो हमेशा हल्के कलर से गहरे कलर की ओर बढ़ाएंगे। हर बार अलग अलग कलर करेंगे और कलर करने के बाद उसको छाया में सुखा देंगे, फिर पुनः बांध के रखना पड़ता है। जब हम लास्ट बार कलर कर देते हैं तो उसको अच्छी तरह सूखने देते हैं। सूखने के बाद उसकी गांठें हैं वो खोली जाती हैं। गांठें खोलते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि धागा है उसको ज़ोर से नहीं खींचना चाहिए और वस्त्र है बाद में उस वस्त्र को हल्की प्रेस कर देते हैं, इस्त्री कर देते हैं और इस प्रकार है ना बंदेज के वस्त्र है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है वस्त्रों पर छपाई किस प्रकार से किया जाता है, प्रिंटिंग का कार्य है वो किस प्रकार किया जाता है। राजस्थान में कौन से एरिया है वो प्रिंटिंग के लिए फेमस है, तो ये पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन से एरिया प्रिंटिंग के लिए फेमस है, तो सांगानेर जयपुर ये सर्वाधिक फेमस है। इसके साथ ही साथ हमें जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, ओगरा, चित्तौड़गढ़ वाले एरिया की प्रिंट है वो भी फेमस है। जहाँ भी ये प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है उन स्थानों पर प्रिंटिंग के लिए ठप्पे हैं उनका यूज किया जाता है। ठप्पे हैं वो किससे बने होते हैं, या तो लकड़ी से बने हुए होते हैं या किसी धातु से बने होते हैं। और ठप्पा बनाने के बाद इन ठप्पों को तिल्ली है उसके तेल में रात भर डुबो कर रखा जाता है। ठप्पा बना लिया, ठप्पे बनाने के बाद उस ठप्पे को किस में रखा जाता है, तिल्ली के तेल में रात भर डुबो कर रखा जाता है। रंगाई एवं छपाई का कार्य किस कपड़े पर किया जाता है, सूती कपड़े एवं सूती सफ़ेद कपड़े पर, जैसे कि मलमल है, लट्ठा है, रेशमी वस्त्र है, उन पर किए जाते हैं। जो ठप्पा है उसको दूसरा उसका अदर नेम क्या है, भात कहते हैं, भात भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, भात किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंटिंग किस प्रकार की जाती है। वस्त्रों पर रंगाई करने के लिए एक पात्र में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलर तैयार करते हैं। कलर तैयार करने के बाद उस कलर को तैयार कर लिया, फिर एक स्पंज लेंगे, स्पंज है उसको पानी से गीला करके तैयार जो कलर किया था उसको स्पंज पे डाल देते हैं। कलर किया तैयार किया एक पात्र में, स्पंज लेंगे, स्पंज को पानी से गीला करेंगे हल्का, फिर उस जो तैयार कलर है वो इस स्पंज पर डाल देते हैं। हमारा ठप्पा है उसको इस स्पंज पर रखते हैं जिससे कि उस ठप्पे पर है वो रंग चढ़ जाता है। फिर इस ठप्पा है उसको ब्लॉक से कपड़े को पर है ना सही आकृति में और एक ही लाइन में ठप्पा लगाए जाते हैं और पूरे वस्त्र या फिर हम देखते हैं कि वस्त्र के किनारे है, किनारे वाले एरिया है उस पर ठप्पे लगाए जाते हैं। आजकल ठप्पों का कार्य वो किसके माध्यम से भी किया जाता है, मशीनों के माध्यम से भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं सूती कपड़ा है वो किन से बनता है और इसकी क्या विशेषता है। सूती कपड़ा कपास के माध्यम से बनता है, हमने पहले देखा। सूती कपड़े के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं, लट्ठा, रूपिया, वायल, पोपलिन, मलमल, इस प्रकार के जो भी होते हैं
धागों से बने कपड़े वो इसमें शामिल होते हैं। सूती वस्त्र की क्या विशेषताएं हैं? तो सूती वस्त्र ये ठंडा होता है, नमी सोखता है और सूती वस्त्र है इसको कलर करना भी आसान होता है। ये सूती वस्त्र है उनकी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है वो है जानता रेशे किसे कहते हैं। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं? जंतुओं से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जानता रेशे। यानी कि एनिमल से जो हमें फाइबर्स जो रेशे प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को क्या कह दिया? जानता रेशे कह दिया। एनिमल में हम देखें तो ऊन या रेशम वो इसके एग्जाम्पल है। फर्स्ट आता है हमारा ऊन। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट या खरगोश आदि की जो भी जंतु हैं उनके बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के शरीर पर क्या होते हैं कि बालों की एक मोटी परत होती है जिससे इन जानवर है, इन जंतुओं का शरीर है वो गर्म रहता है। जब भी हम देखते हैं कि उनकी कटाई का कार्य हमेशा ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है, शीत ऋतु में नहीं किया जाता, क्योंकि इन शीत ऋतु में करने से इनकी बॉडी में उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे और जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें इनकी ऊन की कटाई है उसका कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं ऊन निर्माण की प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से जो जंतुओं से प्राप्त बाल है उनसे ऊन है उसमें चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? कटाई का कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम भेड़ से के शरीर से बाल है उनको उतार लेते हैं और उतारने को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। उसके बाद उनको साफ किया जाता है जिसे अभिमार्जन कहते हैं। भेड़ से उतारे गए बाल है उन पर चिकनाई होती है, धूल होती है, इसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। इसके लिए जो भी बाल है उनको बड़ी बड़ी टंकियाँ लेंगे और उसमें डालकर धोएंगे। अभिमार्जन के बाद में छटाई का कार्य किया जाता है। पार्ट 3 में क्या होता है कि जो गठन वाले बाल होते हैं उनको अलग अलग कर लिया जाता है, उसे छटाई कहते हैं। बालों से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे जिन्हें बर कहते हैं उनको तो अलग कर लेते हैं, फिर बाल है उनको सुखा लेते हैं, पुनः विमार्जन करते हैं, पुनः सुखाते हैं। इस प्रकार हमें जो ऊन के धागे हैं उनको उनके रूप में काटा जाता है। फिर उनको जो हमें बाल या रेशे प्राप्त हुए हैं उनको धागों के रूप में काटने का कार्य किया जाता है। काटने के पश्चात ऊन को विभिन्न कलर है और उनमें रंगाई की जाती है, उनके विभिन्न अलग अलग कलर में उसकी रंगाई की जाती है। पार्ट 5 में क्या आ जाता है कि रेशों को सीधा करके सुलझाना या लपेट कर बांधना क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। जो लंबे रेशे हैं उनसे तो क्या बनेगी? स्वेटर बनेगी, और जो छोटे रेशे हैं उनसे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में कहाँ पर कौन से क्या क्या होता है, कौन कौन से एरिया में ये फेमस है कौन कौन से एरिया है उनमें इस प्रकार का कार्य किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखें तो वहाँ पर कश्मीरी बकरी या फिर अंगोला नस्ल की बकरी है, उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। इनसे प्राप्त जो ऊन होती है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन है, वो अधिक मुलायम होती है और इससे बनने वाली सोल है उसको पश्मीना सोल है वो कहलाती है। इसके अलावा अदर कौन से एरिया है वहाँ पर भेड़ का पालन है वो ऊन के लिए किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात वाले एरिया है वहाँ भी भेड़ है उसका पालन है वो ऊन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रेशम। ये भी एक क्या था? जंतु रेशा। हमने जानता रेशम में देखा था। अब हम देखेंगे रेशम। रेशम है वो भी एक प्राकृतिक रेशा होता है जो किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीट है उससे प्राप्त होता है। रेशम के कीट को पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीट है उनके पालने को ही क्या कहते हैं? उन सेरिकल्चर कहते हैं। और ये रेशम के कीट है वो शहतूत के पौधे की है उसकी पत्तियां खाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जीवन चक्र कैसा होता है। हम देखते हैं कि मेनली जो मादा कीट है वो अंडा देती है, अंडे से बाद में लार्वा बनता है। लार्वा है वो एक विशेष प्रकार के अपनी ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का पदार्थ है वो स्रावित करता है जिससे धागे नुमा संरचना इसके चारों ओर लिपट जाती है। उसके बाद में कोकून अवस्था आती है। कोकून अवस्था के बाद में प्यूपा, और प्यूपा अवस्था में हम इससे जो रेशम है धागे हैं तंतु वो प्राप्त कर लेते हैं फाइबर्स, और इससे प्यूपा की जो परिपक्व अवस्था है जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है? वापस ये रेशम का कीट है वो बन जाता है। तो हम परिपक्व अवस्था है उससे पूर्व ही हम इससे जो फाइबर्स हैं रेशे वो प्राप्त कर लेते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा कीट होती है वो शहतूत के पौधे पर क्या देती है? अंडे देती है। इन अंडों से इलिया या कैटरपिलर है वो निकलते हैं। जो लार्वा जिन्हें कहते हैं
ये लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं, रेशम ग्रंथि, सिल्क ग्लैंड जिसे कहा जाता है। और ये सिल्क ग्लैंड क्या कहती है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, वो स्रावित करती है, जिसे लार्वा है अपने इस पदार्थ को धागे सदृश संरचना में बनाती है और चारों ओर लपेट लेती है। जो लार्वा है उसके चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना बन जाती है। इसकी कैसी संरचना बन जाती है, गोल संरचना है, गोल शेप बन जाती है, जिसे क्रीमीकोश या कोकून कहा जाता है। क्रीमीकोश से इलिया प्यूपा अवस्था में, क्रीमीकोश से इलिया किसमें, ये लार्वा किसमें चेंज हो जाता है, प्यूपा अवस्था में चेंज हो जाता है। और प्यूपा रेशम कीट बनकर, और ये जो प्यूपा है वो रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र है वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रेशम कीट के जीवन चक्र यानी जो इसकी कोकून अवस्था थी, इस कोकून अवस्था में वयस्क कीट है, उससे हम जो फाइबर्स है, कोकून है, उनको धूप या फिर गर्म पानी में या भाप में रखकर क्या प्राप्त करते हैं, इससे रेशे प्राप्त करते हैं। रेशे से मुख्य रूप से धागे बनाने की प्रोसेस, उसी को रेशों से धागे बनाने को ही की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेशम की रीलिंग कहते हैं। रेशम की रीलिंग कहते हैं। जो रेशम के रूप में जो उपयोगी धागा है उसे बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। फिर इन रेशों से कताई कार्य किया जाता है और रेशे से धागे बनते हैं। इसके बाद में बुनकर है वो इनसे धागों से वस्त्र तैयार करते हैं। हमारे देश में अगर देखा जाए तो 90% रेशम है वो 3 जिले हैं उनसे प्राप्त होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया है, उनसे हमें 90% तक रेशम है वो प्राप्त हो जाता है। विश्व में अगर देखा जाए तो चीन है वो सर्वाधिक रेशम का उत्पन्न करने वाला देश है। रेशमी वस्त्र उनकी क्या विशेषताएं होती है, रेशमी वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती, ये चमकीले आकर्षक होते हैं और ये वजन में है वो भी हल्के होते हैं। तो 3 विशेषताएं हमने रेशमी वस्त्रों की देखी थी कि रेशमी वस्त्र है उनमें सलवटें नहीं पड़ती, रेशमी वस्त्र है वो चमकीले और आकर्षक होते हैं, और रेशमी वस्त्र है वो वजन में भी कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हमारे राजस्थान में फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है परिधान कौन कौन से हैं। तो महिलाओं और पुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के या फिर मेनली जो मुख्य परिधान वो है चुंदरी, धोती, कुर्ता, साफा, राजस्थानी पोशाक आदि हमारे क्या है राजस्थान के परिधान है। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रुई को बिनोला यानी बीज को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं, कपास ओटना। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु का एग्जाम्पल कौन सा है, तो प्राकृतिक तंतु का एग्जाम्पल है रुई। थर्ड क्वेश्चन है जांतव तंतु का उदाहरण कौन सा है, तो जांतव तंतु का उदाहरण है जंतु है तंतु का रून। फोर्थ क्वेश्चन है रेशम का रेशा है वो किससे प्राप्त होता है, तो रेशम की कीट है उससे रेशम का रेशा है वो हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेशम का धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेशम की रीलिंग है वो कहते हैं। रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रेशम की कीट के पालने को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर है वो रेशम की कीट है उसके पालने को कहते हैं। फिर है थर्ड, तो लार्वा है, लार्वा के चारों ओर रेशम का धागा लिपटकर गोल संरचना यानी कि क्रीमीकोश या कोकून बनाती थी, हमने देखी थी लार्वा अवस्था के चारों ओर धागा लिपट रहा था। फोर्थ है नायलॉन, रेयन, डेक्रोन, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये है कृत्रिम आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। आज का लेसन हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।